back to another video. So this video is all about knee pain, जो कि mostly बहुत लोगों में होता है knee pain. Usually it is not because of any kind of diseases like arthritis or some kind of inflammation and all. It is also because of कोई भी sports injury हुई, कोई physical activity हुई, या फिर we sit in a very अगर हम एक ही position में बहुत time तक बैठे रहते हैं like in a crossed leg manner, तो भी हमें नी पेन हो जाता है. देर इज़ अ फ्रेज इन मेडिकल लैंग्वेज कि मूव इट और लूज इट, सो इट्स बेटर टू मूव इट टू लूज इट. सो do some exercises for that also along with other things so that आपका जो knee pain है वो recover हो and you feel walking again, any kind of activity you do at your home. There are only 5 exercises जो आप easily अपने घर पे या अपने gym में कर सकते हैं and you do not need any kind of instruments like heavy kind of instruments. You just need a resistive band or towel. That's all you need for knee exercises. Also a chair जो आपको easily घर पे मिल जाएगी, अपने ऑफिस में मिल जाएगी, अपने जिम में भी मिल सकती है. So these all are equipments you need to do these exercises. हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अपने नी मसल्स को और अपने थाई मसल्स को स्ट्रेच भी करना है और उससे स्ट्रेंथ भी करना है. तो एक ऐसा कोई क्यूब बना सकते हैं टॉवल का या फिर किसी भी चीज़ का, और एक क्यूब भी आते हैं, उसको अपने एंकल के नीचे इस तरीके से रखना है और डाउनवर्ड प्रेस करना है जैसे मैंने किया है. यू विल फील द स्ट्रेच ऑन योर काफ मसल्स एंड होल्ड द स्ट्रेच फॉर 20 सेकेंड्स. सेकेंड एक्सरसाइज भी इसी तरीके से है, बट इस टाइम आपको क्यूब आपके नी के नीचे रखना है और डाउनवर्ड प्रेस करना है जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में किया था. इस एक्सरसाइज में हमें स्ट्रेच भी करना है और अपने सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथ भी करना है. इसको और चैलेंजिंग करने के लिए आप इस तरीके से एक रेजिस्टिव बैंड ले सकते हैं और टॉवल ले सकते हैं. मैंने इस तरीके से एक रेजिस्टिव बैंड लिया है और इस तरीके से इसे पुल किया है. इसका पुल करने का डायरेक्शन इसी तरीके से होना चाहिए और आपको इस स्ट्रेच को होल्ड करना है 20 सेकेंड. जितना आप देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करें, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं वहाँ तक इसको एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करें, और अगर आपको ज़रा सा भी फील होता है तो आप उसे वहीं पे स्टॉप कर दें. थर्ड एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ की है ये है हमारा नी स्ट्रेट SLR जिसे हम कहते हैं. इसमें आपको अपने हैंड से इस तरीके से इसे सपोर्ट करके इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं विद रिपीटेटिव मोशन, एंड ऑल्सो स्वे भी कर सकते हैं लाइक दिस. एक्सरसाइज में हमें अपने फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स को स्ट्रेच करना है. आप साइड लाइन में भी कर सकते हैं, प्रोन में भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है. इसको आपको कंटिन्यू करना है 15 टाइम्स 20 टाइम्स जहाँ तक आप कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज के अंदर आई एम डूइंग हमारा जो नी मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए और उसके सराउंडिंग्स को स्ट्रेंथ करने के लिए इस तरीके से मैं एक रेजिस्टिव बैंड अपने दोनों नीज़ को लेके इस तरीके से टाई कर रही हूँ. आप पिलो को भी अपने नीज़ के बीच में लगा के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग इन अ डिफरेंट मैनर. आई एम डूइंग दिस. स्ट्रेच बैंड को इस तरीके से टाई करके आप इस तरीके से इनको स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक दिस, और रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 20 टाइम्स. Also, do not exaggerate yourself while doing these exercises. If you feel any uncomfortable, stop that immediately. Other thing you can do is braces. अगर आपको walk करने में और stairs climb करने में mainly आपको प्रॉब्लम होती है and you feel कि आपका knee जो है it's not stable and it is moving like left or right. Some पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि हमारा नी जो है वो स्टेबल नहीं है एक पॉइंट पे जब हम वॉक करें. तो यू कैन वेयर नी ब्रेसेस जो आप मार्केट में ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं. नी ब्रेसेस इज ऑल्सो गुड. नी कंप्रेशन आप पहन सकते हैं. मेक श्योर आप नी कंप्रेशन और नी ब्रेसेस सब पहने व्हेन यू आर वॉकिंग और व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, सो दैट आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिले अपनी नी पे. Also, it will prevent any kind of injury in doing some exercises or physical activities or any kind of routine you do in your normal daily life. ये चीज़ें जो हैं ये तो आपको अपनी एक्सरसाइजेस के साथ करनी ही करनी है, चाहे से
हाँ, मेक श्योर कि अगर आपका प्रॉपर डायग्नोसिस है कि आपके नी पेन में कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ का इश्यू है या कोई प्रॉपर डायग्नोसिस है, देन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग ऑल दिस। और अगर आपको किसी एक्टिविटीज़ में या कोई जिमिंग करने में कुछ भी थोड़ा-सा पेन फ़ील हुआ है, या यू डू सम एक्सरसाइज़ेज़ और आपने कुछ स्क्वाट्स ज़्यादा करे हों एंड यू फील पेन इन योर नीज़, then you can start doing this exercises, which is completely normal and you do not feel any kind of harm. Also, by doing these exercises, do not exaggerate yourself. Make sure कि आप जो exercises करें अपने stamina के अंदर, अपने range के अंदर करें, so that it will prevent any kind of further injuries. Routine बना सकते हैं, you can take 30-minute routine for specific knee exercises का एक routine बना सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ नी एक्सरसाइजेस करनी है टू बिल्ड अप योर नी स्ट्रेंथ, और जो आपके जो थाई मसल्स हैं जो आपके नी के आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं उनकी एक्सरसाइजेस करनी है। सो डू दीज एक्सरसाइजेस डेली एट योर होम फॉर 10 to 15 times repetition में, and to recover fast or to get perfect results. So do these exercises daily at your home. So hope you like this video. Please hit the like button, also share and subscribe to this channel. Till then, see you in the next one.